बोला राहुल डरेगा नहीं। तुम संसद की सदस्यता रद्द करवा दो, जो मर्जी कानून ले आओ, जो उसको सलाखों के पीछे कर दो, राहुल ना डरेगा ना झुकेगा। वो इस देश के लिए युवा आवाज उठाएंगे, इस देश के जेन जी के लिए, युवाओं के लिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ देश के लगभग 272 लोगों ने पत्र लिखा और उसमें यह कहा गया, जो देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के युवा को भटकाने का कामकाज कर रहे हैं, देश की जनता को भटकाने का कामकाज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, निष्पक्ष रहेगा। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मयंक जी जुड़े हुए तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। आपका स्वागत है। ये जो 272 लेटर राहुल गांधी के खिलाफ लिखा गया, उसमें कई जज हैं, कई पूर्व IAS IPS हैं, कई अधिकारी हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सर देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ये चौथा स्तंभ जिसे हम बोलते हैं इस देश का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसमें आपने मेरे को अपनी आवाज़ उठाने का मौका दिया। देखिए, पहली बात, राहुल गांधी जी प्रखर होकर जेन जी की आवाज़ उठा रहे हैं, देश के युवाओं की, देश के बुजुर्गों की, देश की महिलाओं की, सबकी आवाज़ एक साथ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से बिहार में पूरी तरीके से धांधली की गई और विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से दरकिनार किया गया। इतनी एंटी कंपेंसी होने के बावजूद अब भारतीय जनता पार्टी 100 में से 90 सीट और लगभग JDU 100 में से 85 या 86 सीटें लेके आई। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार को विकसित होने से रोकने की कोशिश की गई। और पिछले 10 बार से आज शायद 10वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और दुर्भाग्य से बिहार लगातार पिछड़ रहा है। NDA के राज में बिहार नौकरी पाने के लिए मजबूर है। बिहार का युवा दर बदर भटक रहा है, लेकिन बिहार का युवा जब वोट करने जाता है तो उसके वोट को कहीं इधर उधर डाइवर्ट कर दिया जाता है। उसके खिलाफ ये जो 272 आ जाए, 544 आ जाए या 1088 आ जाए, ये जितने भी लोग आ जाए, राहुल डरेगा नहीं, राहुल झुकेगा नहीं, राहुल लड़ेगा इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए। लेकिन उन पर तो आरोप ये लग रहा है ना, देश के युवा को भटका रहा है। क्या आप क्या चाहते हैं? देश का स्थिति जो है कई और अन्य देशों जैसा हो जाए, जो देश के युवा सड़कों पर आ जाए, तोड़फोड़ करे? सर देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं किसी से कहूंगा कि आप अपना हक मांगिए, तो ये भड़काना नहीं है, ये भड़काना नहीं है, वो उसको जगाना है। अगर इसे भड़काना आप कहना चाहते हैं तो आप कहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी को इस चीज से देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी सच्चाई के साथ हैं। राहुल गांधी जी इस देश को बेहतर बनाने के लिए विपक्ष के नेता बने हैं और इस देश के लिए लड़ेंगे। लेकिन 272 लोगों ने जो लेटर लिखा, उसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है राहुल गांधी का वही हाल होने वाला है जो हाल मोदी सर ने मामलों में हुआ था। यानी कि उनका संसद सदस्यता जा सकती है, उनका घर छीना जा सकता है, उनकी जो विपक्ष के जो नेता है उस पर भी सवाल खड़ा होने लग सकता है। मैंने आप लोग ऐसा क्यों लगता है चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कामकाज नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? ईमानदारी से बोलिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर रहा है? आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या बिहार में यह स्थिति थी कि JDU जैसी पार्टी जिसकी 20 सीट आने की उम्मीद नहीं थी, वो 85 सीटों तक पहुंच गई? आपको नहीं लगता कि इसमें धांधली हुई है? क्या आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस देश को, इस बिहार को धोखा दिया है, बिहार के युवाओं को धोखा दिया है? जो रेलवे से नौकरी पाने आते थे उन लोगों के साथ धोखा किया है। क्या आपको नहीं लगता इस देश के लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए वो बना रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता? दिल पे हाथ रखिए, मेरी छोड़ दीजिए, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि क्या ऐसा नहीं लगता आपको? क्या आपको नहीं लगता कि बिहार में रोजगार की जरूरत थी? बताइए, थी ना? लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार नहीं मिला, उसके बावजूद भी इतनी बहुमत से सीट आ गई। एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी कोई चीज होती है। पिछली बार 50-55 सीट थी, आपके 85-86 सीट हो गई। तो मुझे लगता है कि बिहार का युवा बदलाव चाहता था, लेकिन उसने बदलाव के लिए वोट किया भी, लेकिन वोटों की धांधली ऐसी हुई गई। और इससे पहले जो वोट SIR के थ्रू वोट काटे गए थे, उसके थ्रू बिहार में JDU प्लस BJP ने सरकार बनाई। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया नीतीश कुमार जी ने। आप उनको बधाई देते, अब उन पर सवाल खड़ा कर बधाई दीजिए उनको। मैं नीतीश कुमार को बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि उनकी जो अच्छी एक व्यवस्था के साथ वो सरकार चलाएं, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने पिछले कई सालों से उनको देखा है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे मैंने देखा और देखा है कि किस तरीके से उन्होंने बिहार को बर्बाद और बदनाम दोनों करने का कार्य किया। मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी ऐसे नहीं करना चाहता, लेकिन मंच पर खड़े होकर किसी औरत को ऐसे माला डालना और वो सब चीज़ें, जो कि औरत उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रही थी, तो ये आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक हालात क्या है। क्या बिहार को सही मुख्यमंत्री नहीं मिला? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तेजस्वी यादव के रूप में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलना चाहिए था, लेकिन वोटों की धांधली ऐसी हुई जिसके चक्कर में नीतीश कुमार को मौका मिला।